हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। ऐसे राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 होता है, कुल 250, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 250 में 238 सदस्य जो होते हैं राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 250 में 338 और 12 नामित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करते हैं राज्यसभा में और 2 सदस्य को नामित करते हैं लोकसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर के राष्ट्रपति टोटल 14 सदस्यों को नामित करते हैं। तो यहाँ राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को नामित करते हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करते हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्य की जनसंख्या कितनी है, कितना बड़ा राज्य है, कितना जनसंख्या है उस राज्य में, इस पर डिपेंड करता है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्य के लिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 ईयर्स होता है। तो 30 वर्ष हो जाएगा इस राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर कर जाते हैं। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर कर जाते हैं और यह एक अस्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। तो किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, या भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 1/10 1/10 है। 1/10वां भाग कुल सदस्य संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है। राज्यसभा के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य 245 है अभी, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, जिसको नामित सदस्य कहा जाता है, और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं। तो राज्यसभा में सदस्य जो हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन बाद तक इसको लोकसभा को लौटाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो होता है उसको राज्यसभा को प्राप्त होने के 14 दिन बाद लोकसभा को लौटाया
जा सकता है, लोकसभा को लौटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, इसलिए यह एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति नामित करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो BS रमा देवी थी राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बार बाद नहीं, गलत टाइप हो गया है, बार होगा, तो पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 में इसका गठन हुआ था और प्रथम बैठक राज्यसभा के 13 मई 1952 में हुआ था। मई में 3 अप्रैल को इसका गठन हुआ था राज्यसभा का और इसका प्रथम बैठक 13 मई को हुआ था 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो सांसद जो होते हैं उनके बिना स्वीकृति का कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति इसका संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा यह जारी किया जाता है अधिसूचना को, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा में उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होता है? तो राज्यसभा की 2 बैठक का बीच का समय 6 माह का होता है, अधिकतम 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये दोनों 2 प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो इन्होंने राज्यसभा के सदस्य थे। और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे, जो प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये थे आज के हमारे राज्यसभा से कुल 23 क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।